नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व टेक क्लासेस पर। दोस्तों, ये हमारी सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग की दूसरी क्लास है, जिसमें आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सॉइल मैकेनिक्स के कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो वीडियो को पूरी जरूर देखिएगा। इसके पहले मैं सॉइल मैकेनिक्स की एक क्लास चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, जो अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर एक बार उस क्लास को भी आप जरूर देखिएगा। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, जियोलॉजिकल साइकिल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज। ऑप्शन दिए गए हैं अपहेविल, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन और फिर बैदरिंग, या फिर कहा गया है बैदरिंग, अपहेविल, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, फिर कहा गया है ट्रांसपोर्टेशन, अपहेविल, बैदरिंग और डिपोजिशन, या फिर बैदरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन और अपहेविल। अपहेविल का मतलब होता है उथल पुथल, उथल पुथल। तो आपका करेक्ट जो आंसर होगा वह होगा, सबसे पहले होता है बैदरिंग एक्शन, उसके बाद होता है उसका ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन के बाद उसमें होगा डिपोजिशन और आखिर में होगा उपहेविल। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। इस सीक्वेंस को आप याद रखिएगा। ये जियोलॉजिकल साइकिल है सॉइल के फॉर्मेशन की, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कोहेजन लेस सॉइल इज। ऑप्शन है सिल्ट, सैंड, क्ले या नॉन ऑफ एबव। तो याद रखिएगा 0.06 mm से जो छोटी सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं उन्हें कोहेसिव सॉइल कहा जाता है, और 0.06 mm से लेके 200 mm के बीच के जो पार्टिकल होते हैं उन्हें कोहेजन लेस सॉइल कहा जाता है, जिसमें जनरली सैंड और ग्रेवल्स आते हैं। तो इन्होंने पूछा है इनमें से कौन सी कोहेजन लेस सॉइल है। तो याद रखिएगा सैंड और ग्रेवल कोहेजन लेस सॉइल के एग्जाम्पल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा याद रखिएगा कोहेजन लेस सॉइल में नो प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टीज होती हैं, नो प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टीज होती हैं कोहेजन लेस सॉइल में। इस चीज को भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, द सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय फ्लोइंग वाटर इज कॉल्ड। काफी इंपॉर्टेंट और काफी कॉमन क्वेश्चन है, जो पहले कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। ऑप्शन दिए गए हैं एओलाइन सॉइल, मरीन सॉइल, एलुवियल सॉइल या सैंडी सॉइल। तो याद रखिएगा जो ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर होगा वह होगा एलुवियल सॉइल। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। मरीन सॉइल आप सभी जानते हैं डिपॉजिटेड बाय सी वाटर, और एओलाइन सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय विंड होता है। इस चीज को भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सॉइल विच आर फॉर्म्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड। ऑप्शन है एलुवियल, लेटराइट सॉइल, डेजर्ट सॉइल या ब्लैक कॉटन सॉइल। तो याद रखिएगा रॉक्स के डिकम्पोजिशन से लेटराइट सॉइल बनती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, लेटराइट सॉइल। अगला क्वेश्चन है, सेडिमेंट्री डिपॉजिट कंसिस्टिंग ऑफ अल्टरनेट थिन लेयर ऑफ सिल्ट एंड क्ले आर कॉल्ड। ऑप्शन दिए गए हैं डिस्पर्सिव क्ले, एक्सपेंसिव क्ले, कैल्सेरियस क्ले या वर्वेट क्ले। तो याद रखिएगा सेडिमेंट्री डिपॉजिट कंसिस्टिंग ऑफ अल्टरनेट थिन लेयर ऑफ सिल्ट एंड क्ले आर कॉल्ड वर्वेट। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसे वर्वेट क्ले कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सॉइल डिपॉजिट्स फॉर्म्ड बाय विंड ट्रांसपोर्ट आर कॉल्ड। जैसा कि अभी अपन ने डिस्कस किया था, इन्हें एलोलाइन डिपॉजिट्स कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। विंड द्वारा ट्रांसपोर्ट होने वाली सॉइल को एओलाइन सॉइल कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोहेसिव सॉइल। ऑप्शन है क्ले, रेड अर्थ, ब्लैक कॉटन सॉइल या कॉम्पैक्टेड ग्राउंड। तो याद रखिएगा ब्लैक कॉटन सॉइल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ब्लैक कॉटन सॉइल एक कोहेसिव सॉइल का एग्जाम्पल है, इस चीज को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर एलुवियल सॉइल इज जनरली। ऑप्शन है विंड, आइस, वाटर या ग्रेविटी। तो याद रखिएगा एलुवियल सॉइल का जो ट्रांसपोर्टेशन एजेंट है वह है वाटर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। और विंड से बात की जाए तो अभी अपन ने डिस्कस किया था कि एओलाइन सॉइल विंड द्वारा ट्रांसपोर्टेड सॉइल होती है। अगला क्वेश्चन है, सीट इरोजन इज कॉज्ड बाय। ऑप्शन है विंड, ग्लेशियर, फास्ट फ्लोइंग रिवर या हैवी रेन। तो याद रखिएगा सीट इरोजन हैवी रेन के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। रनिंग वाटर के कारण कुछ इरोजन होते हैं, इनके नाम याद रखिएगा। एक तो जैसे
क्वेश्चन ने पूछा है कि सीट इरोजन, इसके अलावा गली इरोजन, यह भी रनिंग वाटर के कारण होता है। इसके अलावा बात की जाए रिल इरोजन की, तो ये भी आपका रनिंग वाटर के कारण होगा। इसके अलावा लीचिंग आपने सुना होगा, तो लीचिंग भी आपका रनिंग वाटर के कारण होगा। इसके अलावा सोर इरोजन, ये भी आपका रनिंग वाटर, सोर इरोजन को ही सी इरोजन भी कहा जाता है, याद रखिएगा, सी इरोजन, तो ये भी आपका रनिंग वाटर के कारण होता है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मोस्ट फर्टाइल सॉइल इज, तो आप सभी जानते हैं एलुवियल सॉइल्स आर मोस्ट फर्टाइल सॉइल होती है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, एलुवियल सॉइल। अगला क्वेश्चन है कोहेसिव सॉइल्स आर, ऑप्शन है पुअर फॉर बैकफिल ड्यू टू लार्ज लेटरल प्रेशर, गुड फॉर बैकफिल ड्यू टू हाई शेयर स्ट्रेंथ, गुड फॉर बैकफिल ड्यू टू लो लेटरल प्रेशर, या नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा कोहेसिव सॉइल में जो लेटरल प्रेशर होगा वह लार्ज होगा या हाई लेटरल प्रेशर होगा, इस चीज को याद रखिएगा। उसके अलावा कोहेसिव सॉइल बैकफिल के लिए भी पुअर मानी जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, पुअर फॉर बैकफिल ड्यू टू लार्ज लेटरल प्रेशर। इसके अलावा याद रखिएगा अगर बात की जाए कोहेसिव सॉइल के बारे में, तो इसमें लो परमिएबिलिटी होती है, लो परमिएबिलिटी के अलावा क्रीप ओवर टाइम अंडर कांस्टेंट लोड। इसके अलावा लार्ज लेटरल प्रेशर होगा और पुअर फॉर बैकफिल होगी, ये चीजें याद रखिएगा कोहेसिव सॉइल के बारे में। अगला क्वेश्चन है कम्यूलोज सॉइल आर कंसिस्टेड ऑफ, ऑप्शन है ह्यूमस एंड मक, मर्ल एंड गम्बू, मर्ल एंड ह्यूमस, या पीट एंड मक। तो याद रखिएगा पीट और मक को ही कम्यूलोज सॉइल कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा याद रखिएगा यह दोनों ऑर्गेनिक सॉइल्स होती है, पीट भी और मक भी ऑर्गेनिक सॉइल्स के उदाहरण है ये। अगला क्वेश्चन है स्टिकी प्लास्टिक डार्क कलर्ड क्ले इज डिफाइंड एज, ऑप्शन है मर्ल, गम्बू, पीट, या मक। तो याद रखिएगा एक स्टिकी प्लास्टिक डार्क कलर की जो क्ले होती है वह होती है गम्बू, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, गम्बू। अगला क्वेश्चन है लुइस इज अ सिल्ट डिपॉजिट बाय विंड, these deposits have, ऑप्शन है लो डेंसिटी एंड लो कंप्रेसिबिलिटी, हाई डेंसिटी एंड लो कंप्रेसिबिलिटी, हाई डेंसिटी एंड हाई कंप्रेसिबिलिटी, या लो डेंसिटी और हाई कंप्रेसिबिलिटी। तो याद रखिएगा सबसे पहले तो कि लुइस एक तरह की सिल्ट डिपॉजिट होती है जो कि विंड के द्वारा होती है और इसकी डेंसिटी काफी लो होती है, और लो डेंसिटी होने के कारण इसकी कंप्रेसिबिलिटी हाई होती है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन इस तरह ही पूछा जाता है कि विंड द्वारा ट्रांसपोर्टेड सिल्ट के डिपॉजिट को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा लुइस कहा जाता है, और लुइस एक एओलाइन सॉइल का उदाहरण है, याद रखिएगा। जो विंड द्वारा ट्रांसपोर्टेड होती है उन्हें एओलाइन कहा जाता है, और जो फिर डिपॉजिट सिल्ट होते हैं उन्हें लुइस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑप्शन है बोथ पीट एंड मक आर ऑर्गेनिक सॉइल, तो अभी अपन ने डिस्कस किया था कि यही सही है। बाकी अगर अपन स्टेटमेंट देखें बोथ पीट एंड मक आर इनऑर्गेनिक, तो ये गलत है क्योंकि ऑर्गेनिक है दोनों, पीट इज ऑर्गेनिक वेयर एज मक इज इनऑर्गेनिक, ये भी गलत है, पीट इज इनऑर्गेनिक, तो ये भी गलत है। याद रखिएगा पीट और मक जो होते हैं वह दोनों ऑर्गेनिक सॉइल होती हैं, और इन्हीं को कम्यूलोज भी कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि कम्यूलोज किन्हें कहा जाता है, तो पीट और मक को कम्यूलोज कहा जाता है, जो कि ऑर्गेनिक सॉइल के एग्जाम्पल्स हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉइल कंटेन्स ग्रेवल, सैंड एंड सिल्ट, ऑप्शन है कैलिच, लुईम, टिल, या टफ। तो याद रखिएगा जो कैलिच सॉइल का एग्जाम्पल है या जो कैलिच टाइप की सॉइल है, इसमें आपको ग्रेवल, सैंड और सिल्ट तीनों चीजें मिलती हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, कैलिच। अगला क्वेश्चन है ब्लैक कॉटन सॉइल इज अनसूटेबल फॉर फाउंडेशन इज ड्यू टू, ऑप्शन दिएगा है इट्स पार्टिकल साइज आर कोहेसिव, इट्स परमिएबिलिटी इज अनसर्टेन, इट्स लो बियरिंग कैपेसिटी, या इट अंडरगोड वॉल्यूमेट्रिक चेंज विथ मॉइस्चर। तो एक चीज तो याद रखिएगा कि यह सभी प्रॉपर्टीज होती है ब्लैक कॉटन सॉइल की, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि फाउंडेशन के लिए अनसूटेबल क्यों है, तो क्योंकि यह मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने के साथ इसमें वॉल्यूमेट्रिक चेंज होते हैं, इस कारण से यह फाउंडेशन के लिए अनसूटेबल है।
क्योंकि अगर इसमें वॉल्यूमेट्रिक चेंज आएंगे तो आपकी स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो जाएगा, इस कारण से ब्लैक कॉटन सॉइल सूटेबल नहीं होती फाउंडेशन के लिए। इसके अलावा इसमें मॉन्ट मोरोनोलाइट एक मिनरल पाया जाता है, तो उस चीज को भी याद रखिएगा, इसके कारण इसकी हाई सॉइलिंग की प्रॉपर्टीज होती है, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने में इसमें काफी सॉइलिंग होती है। अगला क्वेश्चन है, मरीन सॉइल आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजेंट? ऑप्शन है विंड, रिवर, लेक्स या सी। तो याद रखिएगा मरीन सॉइल्स जो होती है वह सी द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। सी के द्वारा ही ये ट्रांसपोर्ट होंगी और उसके बाद जो डिपॉजिट होती हैं इन्हें मरीन सॉइल्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एलुवियल सॉइल? ऑप्शन दिए गए हैं, इट इज फॉर्म ड्यू टू सेडिमेंट ट्रांसपोर्टेड बाय स्ट्रीम एंड रिवर्स। एलुवियल सॉइल के बारे में पूछा गया है। फिर कहा गया है, इट इज डार्कर इन कलर, इट कंटेन्स मेनली आयरन एंड मैग्नीशियम। और फिर कहा गया है, दे आर लोमी सॉइल। और क्वेश्चन में पूछा गया है, इट इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? तो याद रखिएगा, दे कंटेन्स मेनली आयरन एंड मैग्नीशियम। तो ऐसी कोई कंपलसरी प्रॉपर्टी नहीं है कि उसमें आयरन और मैग्नीशियम ही कंटेन होगा। इसके अलावा याद रखिएगा कि आप सभी जानते हैं सेडिमेंट्स जो ट्रांसपोर्ट होते हैं स्ट्रीम और रिवर के द्वारा, उनसे बनती है एलुवियल सॉइल। तो सबसे पहले तो ये चीज याद रखिएगा। उसके बाद ये डार्क कलर की होती है और यह लोमी सॉइल होती है। लोमी सॉइल का मतलब होता है चिकनी मिट्टी। इस चीज को भी आप याद रखिएगा, लेकिन इसमें मेनली आयरन और मैग्नीशियम होगा ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। लिस्ट 1 में दिए है सॉइल के नाम और लिस्ट 2 में दिए है कि वह किस एजेंट द्वारा ट्रांसपोर्टेड होती है। सबसे पहले दिया है टेलस सॉइल। तो टेलस सॉइल याद रखिएगा ग्रेविटी के द्वारा ट्रांसपोर्ट होती है, यानी कि अपने आप ही ट्रांसपोर्ट होती है ग्रेविटी द्वारा। तो सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटी, यानी कि ए का होगा बी। इसके बाद बात की जाए टिल की, तो टिल होती है ग्लेशियर्स के द्वारा ट्रांसपोर्ट। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बी का होगा सी। लुइस आप सभी जानते हैं, लुइस ट्रांसपोर्टेड बाय विंड होती है, यानी कि सी का होगा ए। और लेकोस्ट्रीन सॉइल आप सभी जानते हैं, जो लेक्स के बेड में डिपॉजिट सॉइल होती है उन्हें लेकोस्ट्रीन सॉइल कहा जाता है। तो डी का होगा डी। ए का बी, बी का सी, सी का ए, डी का डी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ए का बी, बी का सी, सी का ए और डी का डी। एक बार इन्हें आप फिर से याद रखिएगा या एक बार एक नजर और देख लीजिएगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनता है इस तरह का भी या फिर किसी एक सेपरेट का पूछ लिया जाएगा। तो सबसे पहले तो टेल्यूस की याद रखिएगा कि यह ग्रेविटी द्वारा डिपॉजिट होती है। उसके बाद टिल की याद रखिएगा कि यह ग्लेशियर्स द्वारा डिपॉजिट होती है। लुइस का आप सभी जानते हैं कि विंड द्वारा डिपॉजिट होती हैं। और लेकोस्ट्रीन सॉइल वह सॉइल होती है जो लेक्स के बेड में या तलहटी में इकट्ठी होती है। तो डिपॉजिट इन लेक बेड डिपॉजिट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एन एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल इज। अब इसमें क्वेश्चन में याद रखिएगा कि इन्होंने कौन सी सॉइल को डिपॉजिट या ट्रांसपोर्ट करना है उसका नाम नहीं दिया। एन एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल, तो वो विंड भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है और ग्रेविटी भी हो सकता है। तो ऑल ऑफ दी एबव आपका करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज डज नॉट अफेक्ट द सेक्शन कैपेसिटी ऑफ सॉइल। यहां थोड़ी सी मिसप्रिंट है, ये सेक्शन नहीं होगा सक्शन होगा। इनमें से क्या इफेक्ट नहीं करता सॉइल की सक्शन प्रॉपर्टी को? ऑप्शन दिए गए हैं टेम्परेचर, तो याद रखिएगा टेम्परेचर इफेक्ट करता है इसकी सक्शन प्रॉपर्टी को। डिसॉल्व सॉल्ट्स भी करते हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट भी करता है, लेकिन प्रेशर ऑफ वाटर या वाटर प्रेशर इफेक्ट नहीं करता है इसकी सक्शन प्रॉपर्टी को। सक्शन कैपेसिटी ऑफ सॉइल या सक्शन प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, इसमें प्रेशर इफेक्ट नहीं करता, प्रेशर ऑफ वाटर। तो डी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा याद रखिएगा टेम्परेचर भी करता है, डिसॉल्व सॉल्ट भी करते हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट भी करता है। अगला क्वेश्चन है, कोहेजन लेस सॉइल आर फॉर्म्ड बाय। ऑप्शन है कंसिस्टेंट ब्लोइंग ऑफ विंड इन द सेम डायरेक्शन, डिपोजिशन इन अ डेल्टा रीजन, फिजिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स या केमिकल वेदरिंग ऑफ रॉक्स। तो याद रखिएगा कोहेजन लेस सॉइल जो बनती है वह फिजिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक से बनती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब आप सभी जानते हैं कि सैंड हुआ या ग्रेवल हुए, ये कोर्स ग्रेन सॉइल है, यानी कि जिनके पार्टिकल की साइज बड़ी होती है।
और ये बनते हैं फिजिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक से। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कोहेसिव सॉइल ऑन ड्राइंग, ऑप्शन है एक्सपेंड, श्रिंकेज, सॉइल या चेंज इन कलर। तो याद रखिएगा कोहेसिव जो सॉइल होती है वह सूखने पर उनमें श्रिंकेज आती है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सिल्ट इज दी, ऑप्शन है नॉन कोहेसिव सॉइल, कोहेसिव सॉइल, ग्रेवल या एग्रीगेट। तो याद रखिएगा सिल्ट एक कोहेसिव सॉइल का एग्जाम्पल है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। 0.06 mm से जो छोटी साइज के पार्टिकल्स से बनी सॉइल होती है उन्हें कोहेसिव सॉइल कहा जाता है, और 0.06 mm से 200 mm के बीच के जो पार्टिकल होते हैं उन्हें नॉन कोहेसिव सॉइल कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 2an सॉइल इज सब्सटेंस एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ सरफेस विच ग्रोज एंड डेवलप्स प्लांट लाइफ। ऑप्शन है जियोलॉजिस्ट, एग्रीकल्चरिस्ट, इंजीनियर या ऑल ऑफ द अबव। तो याद रखिएगा आप सभी जानते हैं टू एन एग्रीकल्चरिस्ट सॉइल इज सब्सटेंस एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ सरफेस विच ग्रोज एंड डेवलप्स प्लांट लाइफ। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, एग्रीकल्चरिस्ट। अगला क्वेश्चन है एज पर IS 1893-2002 सॉफ्ट सॉइल इज कैटेगराइज्ड एज। यहां कोड दिए हैं, कोड के कौन से पार्ट में सॉफ्ट सॉइल को कैटेगराइज किया गया है, और कोड दिया है 1893-2002। तो याद रखिएगा ये कोड होता है अर्थ रजिस्टिंग बिल्डिंग के लिए, अर्थ क्विक रजिस्टिंग बिल्डिंग के लिए, याद रखिएगा। जिसके पार्ट 3 में सॉफ्ट सॉइल को कैटेगराइज किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो कोड का नाम भी याद रखिएगा 1893-2002, जिसके पार्ट 3 में सॉफ्ट सॉइल को कैटेगराइज किया गया है। 1893-2002 होता है अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग के लिए। तो कई बार ये कोड भी पूछ लिए जाते हैं, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है व्हेन सॉइल इज डिपॉजिटेड एट अ प्लेस अवे फ्रॉम इट्स प्लेस ऑफ इट्स ओरिजिन इज कॉल्ड। तो आप सभी जानते हैं कि इसे ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहा जाता है। ऑप्शन भी देख लो, वैसे दिया है सेडिमेंट्री सॉइल, ट्रांसपोर्टेड सॉइल, पेरेंट रॉक या रेसिडुअल सॉइल। तो रेसिडुअल सॉइल तो वो होता है जो उसी प्लेस पर डिपॉजिट हो जहां उसकी पेरेंट रॉक है, तो उसे रेसिडुअल सॉइल कहा जाता है। और क्वेश्चन में कहा गया है कि डिपॉजिट एट अ प्लेस अवे फ्रॉम इट्स प्लेस ऑफ इट्स ओरिजिन इज कॉल्ड, इसे ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहा जाएगा। अब वह ट्रांसपोर्ट किसी भी माध्यम से हो सकती है, वाटर, विंड या ग्रेविटी, कुछ भी हो सकती है, लेकिन वह सभी ट्रांसपोर्टेड सॉइल की कैटेगरी में आएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है पीट इज कंपोज्ड ऑफ, ऑप्शन है क्ले एंड सैंड, डिकेड वेजिटेबल मैटर, सिंथेटिक केमिकल्स, इनऑर्गेनिक सिल्ट एंड क्ले। तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि पीट जो होता है वह ऑर्गेनिक सॉइल का उदाहरण है, और याद रखिएगा डिकेड वेजिटेबल मैटर ये ऑर्गेनिक ही है, जिसके कारण ऑर्गेनिक सॉइल बनती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, डिकेड वेजिटेबल मैटर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज नोन एज द सेटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल इन द सॉइल मास। जो सेटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पार्टिकल्स होते हैं सॉइल मास में उन्हें फैब्रिक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, फैब्रिक्स, याद रखिएगा। तो आज की क्लास में यही समाप्त करता हूं। आशा करता हूं आज की क्लास आपके लिए पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें, और अगर अभी तक आपने अथर्व टेक क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। जल्दी ही फिर हाजिर होता हूं मैं अपनी अगली क्लास के साथ। धन्यवाद।